आएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ शब्द थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसकी आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज के दिन जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं वर्षगांठ है, तो उस पर आपके प्रधानमंत्री ने एमपी से कुछ बहुत बड़ी स्कीम्स या परियोजनाओं का शुरुआत की है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम उन्हीं योजनाओं के बारे में जानेंगे और किस तरीके से आपकी योजना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे, और साथ के साथ हम थोड़ी सी जीवनी के बारे में जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। सो स्टार्टिंग विद, ये जो स्कीम है वो एमपी से स्टार्ट की गई है, और एमपी एक ऐसा राज्य है जिसे एक वक्त पे बीमारू राज्य कहा जाता था, यानी कि देश के बहुत से गरीब राज्यों में से एक गिना जाता था। लेकिन ये आज एक ऐसा राज्य है जिससे कि आप बात करेंगे जो भारत की आपकी इंडियन रेलवे से लेकर दिल्ली मेट्रो तक की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी पूर्ति जो की जा रही है वो आपकी एमपी से की जा रही है। सो यस, जो आज की जो स्कीम्स है जिसका आपका प्लेटफॉर्म पे आपके प्रधानमंत्री लेके आए हैं, दैट इज आपकी पहली जो स्कीम है दैट इज अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग या सुशान बिल्डिंग, जो कि 1153 आपकी बनाई गई हैं। बेसिकली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पंचायत गवर्नेंस की। जब हम बात करते हैं तो गवर्नेंस में अक्सर बात की जाती है, या फिर गवर्नेंस की मैं बात करूं तो जब कोई स्कीम आपकी प्लेटफॉर्म पे आती है और उसको लोगों तक पहुंचाने के प्रोसेस को आप गवर्नेंस कहते हैं। और जब आप लोगों तक बात पहुंचाने की बात करते हैं या कोई भी स्कीम या योजना पहुंचाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोकल की बात करते हैं, और हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज पंचायत की बात करते हैं। इसीलिए आज गुड गवर्नेंस के डे पे आपकी हमने इस पर्टिकुलर स्कीम का फाउंडेशन रखा है। साथ ही साथ आपके प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिससे आपकी एक लगभग सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। तो हम इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा बेसिकली डिटेल में बात करते हैं। सो यस, 1153 अटल ग्राम जो बिल्डिंग्स बनाई है, इनका एम जो है वो इन्हांस करना है आपकी ग्राम पंचायत को। साथ ही साथ यहाँ पे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन किया गया, और इसका एम है कार्बन एमिशन को कम करना और भारत की जो 2070 तक नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिशन का जो गोल है उसको फुलफिल करना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट आपकी कंट्री के पर्सपेक्टिव से हो जाती है। ये अटल बिहारी जी की बहुत फेमस लाइंस जो आप कहेंगे कि एम्पावरिंग द इंडिविजुअल मीन्स एम्पावरिंग द नेशन। तो आप अगर किसी इंडिविजुअल को एम्पावर करते हैं, किसी एक को सब सक्षम बनाते हैं, दैट मीन्स कि आप देश को सक्षम बना रहे हैं, और इसी लाइन पे आपकी आगे सरकार हमारी काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर को एमपी में ही हुआ था। एमपी ग्वालियर से ही इनकी शुरुआत हुई थी, और वहाँ पे हम जो एक लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया था। भारत के आपके 3 बार ये प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि इनका टेन्योर कभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, कभी 13 महीने तो कभी 13 दिन, लेकिन यस, इनका अपने आप में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। और 2014 में इनको पद्मश्री 14 में इनको भारत रत्न से जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी आपका नवाजा गया था। 2018 में अनफॉर्चुनेटली इनका निधन हो जाता है, लेकिन 2005 में ही इन्होंने आपकी पॉलिटिक्स से जो है आपका पॉलिटिक्स से जो है आपका संन्यास ले लिया था। सो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे इसलिए भी मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि आज हम किसी गांव में को कनेक्ट कर पाते हैं अच्छी सड़कों के द्वारा, तो उसकी जो नींव रखी गई थी दैट इज बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत आपके प्रधानमंत्री जी ने कही थी। साथ ही साथ देश के चार बड़े शहरों को जोड़ने का भी जो आपका श्रेय जाता है वो भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिन्होंने गोल्डन ट्रायंगल जो आपका क्वाड्रिलेटरल की जो है नींव रखी थी। साथ ही साथ एजुकेशन को लेके इनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी, इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान का भी जो
जो कंट्रीब्यूशन था वो इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। साथ ही साथ आप बात करेंगे कि हर साल कुछ ना कुछ थीम रहती है, और 2024 की जो इसकी थीम है वो है विकसित भारत की। सो बेसिकली व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 गवर्नेंस डे? यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, हालांकि यूपीएससी से ज़्यादा स्टेट सर्विसेज पूछती हैं कि पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर डे का उस पर्टिकुलर ईयर में थीम क्या रहती है। सो गुड गवर्नेंस डे की जो थीम है वो इस बार है इंडियाज पार्ट टू विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन के साथ साथ आप किस तरीके से विकसित भारत, और जब भारत का अमृतकाल यानी कि 2047 में जब 100वीं वर्षगांठ होगी तो किस तरीके से हम गुड गवर्नेंस का कंट्रीब्यूशन लेके चलेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कविता की फील्ड हो, तो इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी जो आपका नवाजा गया है, जैसे कि पद्म विभूषण 1992 में इनको पद्म विभूषण से किया था, दैट इज द सेकेंड इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो रिकॉग्नाइज किया था। देन अगर आप बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड 2015 में इनको किया था, दैट इज इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देन हिमाचल प्रदेश स्टेट अवार्ड भी दिया गया था इनको, इनका कंट्रीब्यूशन फॉर हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर। देन लोकमान्य तिलक अवार्ड भी दिया गया था, जो इंडियन पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में पर्टिकुलरली जो इनका कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ को देखते हुए। साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण 1992 ऑब्वियसली, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड 1994 और लोकमान्य तिलक अवार्ड 1994 और भी अवार्ड से नवाजा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा रुक जाओ अंशा, सांस फूल रही है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको इन शॉर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी जो एक वेलौर, जो पूरा एक कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में समझ आया होगा। ऐसी और ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।